अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, कैदी नंबर 804 इमरान खान को जेल में पाबंद सलासल 1 साल मुकम्मल हो गया। इस दौरान कई मामलात हमने देखे, पीटीआई के ऊपर जुल्म और जबर हमने देखा, 8 फरवरी के इंतखाबात में अवाम का गुस्सा और जज्बा हमने देखा। जुल्करनैन इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी हैं, सियासत के साथ अदलिया के मामलात पर बड़ी गिरफ्त रखते हैं। जुल्करनैन भाई ये बताएगा कि इमरान खान को आज 1 साल मुकम्मल हो रहा है, पाबंद सलासल हुए। पाकिस्तान की तारीख में एक कहा जाता था कि इमरान खान एक दिन जेल नहीं गुजार सकेगा, 1 साल जेल गुजार गया। और फिर दूसरी तरफ से पीटीआई की मखसूस नशस्तों के ऊपर भी एक खलबली सी मची हुई है 2 जजेस के नोट के बाद। तो क्या सूरत तरीके इंसाफ के इमरान खान के करीबी साथी समझे जाते हैं सेनेटर अली ज़फ़र, उनसे भी कुछ इस हवाले से खास तौर पर आज 2 अहम मामलात हैं। एक तो आज इमरान खान को जेल में पाबंद सलासल 1 साल मुकम्मल हो गया, ये सवाल भी रखते हैं अली ज़फ़र साहब के साथ, सेनेटर वो सुप्रीम कोर्ट में अभी आए हैं, उनसे भी मैं सवाल करूंगा। और फिर दूसरी जो अहम सवाल है, जो 2 जजेस का इख्तिलाफ़ी नोट आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस इख्तिलाफ़ी नोट पर जो सवालात उठाए गए हैं, 8 जजेस के जो फैसला है उसको के ऊपर मुकम्मल तनकीद की गई, उस पर अली ज़फ़र साहब क्या कहते हैं, उस मामले का भी जायज़ा लेंगे। अली ज़फ़र साहब से आएँ तो ये जानने की कोशिश करते हैं। जी देखें, इससे नज़र आता है कि हमारा इंसाफ का जो निज़ाम है वो बिल्कुल नाकाम होता जा रहा है। और ज़ाहिर बात है कि एक शख्स जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ख़िलाफ़ सबको पता है कि झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी 1 साल से वो जेल में हैं और हमारी अदालतें कुछ नहीं कर पा रही। बहुत अफसोस होता है और मेरा ख़्याल है इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जब वापस आएगी, जो जल्द आने वाली है, तो हमने सबसे पहले कानूनी रिफ़ॉर्म्स करने हैं, ये सिस्टम को तब्दील करना है। और रिफ़ॉर्म सिर्फ ये नहीं है कि आपने कट एंड पेस्ट करना है, आपने बिल्कुल ही सर्जरी कर देनी है इसकी। दूसरी बात यह है कि ये तो खैर एक बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो जो खुशखबरी है और जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि अब ये 1 साल तो गुज़र गया है, लेकिन अब बहुत जल्द इंशाल्लाह खान साहब बाहर आने वाले हैं, क्योंकि जो मुकदमे हैं वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। देर से आया है इंसाफ, लेकिन आता जा रहा है और अब बड़ी तेज़ी से केसेस जो हैं फ़ारिग हो रहे हैं। अब 1-2 केस रह गए हैं, इंशाल्लाह उसमें भी ज़मानत हो जाएगी। अच्छा अली ज़फ़र साहब, एक तरफ इमरान खान साहब अडियाला जेल में 1 साल से पाबंद सलासल हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 8 फरवरी इंतखाबात हमने देखे, उसके बाद अब रिज़र्व सीट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 8-5 के तनासब से, और 2 जजेस का 2 दिन कबल एक इख्तिलाफ़ी नोट आया, उसमें तो सवालात उठाए गए, 16 पॉइंट्स उठाए गए हैं कि मखसूस नशस्तें पीटीआई पार्टी ही नहीं थी उनको दी गई हैं। क्या कहेंगे? जी देखें, बड़ा ही अनप्रेसिडेंट के पहले नहीं देखा मैंने इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का डिसेंटिंग नोट। 2 जज साहिबान ने एक तरह से हमला किया है मेजॉरिटी जजमेंट पे। बहरहाल डिसेंटिंग नोट होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो तब्दील हो जाए। जजेस ने अपना व्यू पॉइंट दिया है, दोनों जज साहिबान ने नुकात भी उठाए हैं, इस पर डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, लेकिन जो फ़ैसला है 11 जजेस का वो अपनी जगह कायम रहेगा। सर, आप क्या समझते हैं कि 2 जजेस का ये इख्तिलाफ़ी नोट के बाद इलेक्शन कमीशन या हुकूमत पीटीआई को मखसूस नशस्तें देने में रुकावटें खड़ी कर सकती है? जी देखें, जैसा मैंने कहा कि जो 11 जजेस का फ़ैसला है वो तो अपनी जगह खड़ा होगा और खड़ा रहेगा और इम्प्लीमेंट होना है उसने। ये नहीं हो सकता कि डिसेंटिंग नोट की वजह से वो इम्प्लीमेंट ना हो। हाँ, जो आज कानून साजी करने जा रहे हैं उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कुछ ताख़ीर ज़रूर करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हाल देख रहे हैं इमरान खान और पीटीआई के हवाले से। देखिए, जजेस के नोट की आपने बात किया, तो जजेस के नोट में वो अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म लिख दें, एक दूसरे एक वो अपने आप को वज़ीर आला कह दे, एक अपने आप को चीफ़ जस्टिस कह दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इख्तिलाफ़ी नोट है, उसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं है। हाँ, अगर ये इख्तिलाफ़ी नोट इंपॉर्टेंट उस वक्त होते हैं कि जब कंपोजिशन बेंच की ऐसी हो, या आप कह लें कि डिफरेंस थोड़ा हो ना, जैसे 8-5 है तो ज़्यादा 3 जजेस का डिफरेंस है, तो इतना डिफरेंस कवर नहीं होता। इख्तिलाफ़ी नोट में मैक्सिमम एक आधा जज आगे पीछे हो सकता है कि अगर इख्तिलाफ़ी नोट में उसको लगे यार उन्होंने ज़्यादा अच्छी बात की, अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली कोई जज रिव्यू बहुत रेयर होता है कि, या नवाज शरीफ का 2008 के इलेक्शन के वो 8 में रिव्यू अलाउ हुआ था 13 साजिश केस में, वो भी 8 साल के बाद रिव्यू दायर हुआ और इफ्तिखार चौधरी साहब ने लॉ भी कर दिया। यह काजी फ़ाइज़ा साहब का हुआ था। बाकी और रिव्यू कम ही अलाउ होते हैं किसी के, खासकर आम बंदों के तो बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं करो बंदा करे। और इस नोट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को एक्सटेंशन दें, इसमें नोट को जो मर्ज़ी लिख दें।
और अभी 2 और के भी नोट आने हैं, 2-3 के, उनको 5 ने इख्तलाफ किया था ना, तो वो सारे अपने नोट देखते रहेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो मर्ज़ी नोटों में लिखते रहें। रही बात इमरान खान की, तो हुज़ूर मतलब सुनने में आ रहे थे, सुन सुन के कान पक गए थे, नशई है, नशा करता है, कोकेन के बगैर नहीं रह सकता, इसे 3 दिन जेल में नहीं गुजारे जाने, वो मम्मी डैडी लाइफ गुजारी है, वो कुत्ते के बगैर नहीं रह सकता, वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अब आपने तो एसी और उसको कूलर भी बल्कि बाद में दिया, एयर कूलर भी उसके पास पहले नहीं था। अटक जेल में पहले आपने रखा, फिर आप पटियाला जेल में ले आए उसे, चलें ठीक है फ़ाइन, जैसे आपको मुनासिब लग रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिवली ये इख्तियार होता है गवर्नमेंट का, उन्होंने किया। अब आपने पहले आपको इतराज़ था कि जी खाना बड़ा खा रहा है, खाने का भी बिल पे कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा कोई सरकारी उससे खा रहा है। और फिर आप ये देखें कि आपकी बात हम मान लेते हैं कि जी कोकेन करते हैं खान साहब, नशा करते हैं, उसके बगैर रह नहीं सकते, ये इल्ज़ाम लगता था ना, हम दुरुस्त मान लेते हैं जी करते थे। जेल में कौन दे रहा है कोकेन? मरीम नवाज़ की तरफ से जा रहा है, सीएम पंजाब वही है ना, जेल अथॉरिटी अगर दे रही है तो उनकी अप्रूवल से ही, उनकी नोटिस में लाए बगैर कैसे दे सकती है? तो पहले अपनी चारपाई के नीचे डंडा फेरें, या तो माने कि जेल में कोकेन जा रही है और हम दे रहे हैं उनको ताकि वो जिंदा रह सकें, पता चले ना आप पे भी केस बने मंशियात का, ठीक है, या तो ये मान लें कि हमारे इल्ज़ाम झूठे थे, हम बकवास करते रहे हैं कि जी नहीं बगैर उसके ही गुजारा कर रहे हो। अब वो जेल में आपके पास है, आप चेक कर लें उनके पास जो वो किताबें पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं? कुरान पाक का उनके पास है, तर्जुमा उनके पास है, हदीस की कुतब हैं, बाकी तारीख़ की कुतब हैं, और साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ें हैं, वो अपने आप को साइकोलॉजिकली मजबूत करने के लिए वो जो वो पढ़ रहे हैं वो आपके सामने आपसे होके जाती हैं। बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको पता है, मैं एक दफ़ा हमारे एक जानने वाले जेल में थे, तो मैं बड़ा अर्सा पहले की बात है, मैं उनसे मिलने गया जेल में अडियाला में, अब तो खैर सिस्टम बड़ा चेंज हो गया, तो उधर ना वो ज़रा खाने पीने के उनका स्टमक के इशूज़ थे, तो मैं उनके लिए दूध के डब्बे और दही के जो नेस्ले के जो दही होता है ना वो लेके गया, मैं दर्जन दोनों लेके गया, दर्जन डब्बे दूध के और दर्जन ही जो है ना वो साथ दही के। तो वो नेक्स्ट डे मैं उनसे दोबारा महीने एक बाद मिलने गया, तो कहते हैं यार अब दही दे के गए थे, मैंने कहा जी आज भी लेके आऊँ, कहते पहले कितने लेके आया था, मैं कहा 12 दोनों थे, उन्होंने कहा जी मुझे 3 मिले। अच्छा, कहते हैं आज, मैंने कहा आज 12 लाए, उन्होंने कहते देखो आज पता नहीं 2 मिले 3 मिले। तो हजूर ये तो आपके जेल में पोजीशन होती थी उस टाइम पे, आज का मुझे नहीं पता आज क्या पोजीशन है। कैदियों की जो चीज़ आती है वो तक आप चेक करते हैं, स्कैन करते हैं। खान साहब का तो सिक्योरिटी के नाम पे या किसी भी नाम पे कैमरास भी लगाए हुए हैं, इवन के इतनी छोटी सी दीवार थी उस वक्त, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अटक ने विजिट किया, उसने लेटर लिखा कि भाई ये तो इतनी सी दीवार है कि ऊपर कैमरा लगा है, बंदे का तो पर्दा ही कोई नहीं है, वॉशरूम यूज़ करना हो कुछ करना हो, वो तो यहाँ तक तो आपने उनकी वीडियोस बना ली थी। अब इंतज़ार है ये वीडियोस कब पब्लिक करते हैं, और ज़रा हमें भी वो उनकी जो कहा जाता है ना, उनके बहुत से टट्टू टापरे होते हैं अक्सर, बात तो चले वो साफ़ी हैं जो ज़्यादा प्रो नून लीग हैं या प्रो गवर्नमेंट हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका साफ़ों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक कभी भी नहीं रहा, वो भी आजकल यूट्यूबर और वीडियोस कर रहे हो, बड़ी इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से दे रहे होते हैं, जब आपको पता नहीं होता वो मरवा रहे हैं अपने आप को और अपनी गवर्नमेंट को। वो कहते हैं कि जी देखें जी खान साहब तो जो है ना जेल में परेशान है, साइकोलॉजिकली तंग आ गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, ये वो, तो यार को तोड़ फोड़ की चिड़चिड़ेपन की वीडियो ही हमें दिखा दें, ज़रा वीडियो जेल से आनी चाहिए ना सामने। उधर एक पार्टी तो जा रही होती है जनाब यादगार का दौरा करने के लिए, जी ये मेरा कमरा था, वो कमरा देख लो जहाँ खान साहब की तस्वीरें खुद लीक करके इन्होंने और ज़्यादा उनको मजलूम बना दी, देखो यार छोटे से सेल में रखा हुआ उनको, मतलब वो जो काम ये करते हैं इनके पुठा पड़ जाता है। और 1 साल उनका हो गया मुकम्मल, 1 साल जिस अंदाज में उन्होंने जेल काटी है, मेरा ख्याल है मियाँ साहब इस तरह 6 महीने काट लेते ना, तो उस वक्त क्योंकि हालात बदल रहे थे, खुद बकौल ख्वाजा आसिफ के कि जी हमें फैज़ हमीद और बाजवा दोनों ने 2019 में कहा जी साड़ी बस होगी, तुसी गवर्नमेंट ला लो, मार्च में पंजाब ले लो, तो वफाक आप जो है ना दिसंबर में ले लो। अगर उस टाइम मियाँ साहब 6 महीने के लिए डट जाते ना तो पता नहीं आज कहाँ होते। अच्छा, वैसे वो भी कितने किसी को पता नहीं, कभी लाहौर हैं कभी मरी है। वैसे जुल्करनैन भाई, इमरान खान साहब की उम्र भी बहुत ज़्यादा है, अब तो 72-73 साल से ऊपर एज हो गई उनकी। इस सिचुएशन में वो कभी बीमार भी नहीं हो रहे हैं, उनके प्लेटलेट्स भी कम नहीं हो रही हैं, और फिर उनको जो है ना दिल का भी मसला नहीं हो रहा है। कुछ रहनुमा तो आपको पता है कभी प्लेटलेट्स कम हो जाती थी, कभी उनको हार्ट का मसला हो जाता था, कभी उनको लंदन कभी स्विट्ज़रलैंड जाना होता था। तो खान साहब कभी बाहर क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं बीमारी का बहाना बनाकर? देखिए खान साहब जो नज़र आ रहे हैं अपने बाहर आने के लिए कोई डील नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर रही है। आपका क्या ख्याल है अब तक किसी ने ऑप्शन नहीं दिया होगा, या वो खुद रिक्वेस्ट नहीं कर सकते किसी के ज़रिए कि यार मैंने बाहर जान दो, मेरी बस हो गई। वो तो जब भी उनसे कहते हैं कि जनाब कोई मामलात कर लें बाहर आ जाऊँ, कहते नहीं मैं अंदर ही ठीक हूँ, मैं एडजस्ट हो गया हूँ।
देखिए एक चीज़ याद रखें, कोई भी स्पोर्ट्समैन है ना, कोई भी स्पोर्ट्समैन है, सिर्फ इमरान खान नहीं, इसने वसीम अकरम को ले लें, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, शुएब मलिक को ले लें, वकार यूनुस ले लें, जो क्रिकेटर्स हैं रिटायर हो गए हैं, ये सारे वो हैं जिन्होंने, जब मैं भी क्रिकेट खेलता था जवानी में, कह लें कि हम सब ने कुत्ताख्वारी काटी हुई है। मुझे याद है हम सुबह 9 बजे ग्राउंड में जाते थे कूलर का पानी लेके कराची में गर्मी में, जून जुलाई की, और रात 8 बजे हम वापस आते थे बगैर खाए पिए और पूरा दिन मिट्टी में ख्वार हो रहे। देखिए हम लोग जब प्रॉपर प्रोफेशनल हार्डबॉल की जो क्रिकेट होती है वो खेलते थे ना, मैचेस होते थे, ऑल लोग टीम गली में लेगी थी, फिर मैं स्कूल टीम का कैप्टन रहा, कॉलेज टीम का कैप्टन रहा। हम लोग जब मैचेस के लिए जाते थे सुबह गर्मियों में, सुबह 6 बजे निकलते होते थे, 7 के करीब मैच शुरू होता था, जाके पूरा कड़ा मार के पिच तैयार करते थे धूप में, ठीक है। पिच तैयार हो गई 7:30 बजे, 7 बजे, कभी 8 बजे मैच शुरू होता था, और वो मैच जाके ख़त्म होता था 2-3 बजे। तपती धूप जो टका के गर्मी का टाइम होता है ना, उसमें क्रिकेट खेली होती है। अब ये हम तो खाली जाके मैच खेलते थे, ये लोग जब मैचेस नहीं होते प्रैक्टिस करते हैं उसी धूप के अंदर, ताकि हम उस एटमोसफेयर से हो जाएं, गर्मी में मैच खेलना पड़े मुश्किल ना हो। अब ये कोई हार्डली 1-1.5 महीना पहले मोहसिन इजाज का मैच था, हम लोग लाहौर कलंदर्स की उधर जाके शदीद लाहौर की गर्मी में मैच खेल के आए, क्योंकि खेल के बचपन से एक इन्वायरमेंट बना हुआ आदि हुए हैं। अब खान साहब को अब एसी में रखें या कुछ में रखें, स्पोर्ट्समैन कोई भी है ना, वो टफ हालात में गुजारा कर लेता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट तो आपको बड़ी इजी हो जाती है। उससे पहले जो आपने ख्वारी काटी होती है ना, जैसे शुएब अख्तर है, वो स्टेशन पे रात गुजारी थी, याद है, गलियों में क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलते थे। और जब वो लाहौर के ट्रायल देने के लिए, उनका बायोग्राफी आप पढ़े, उन्होंने खुद उनका इंटरव्यू भी है, एक टांगे वाले के साथ उसकी टांगे के पीछे वो सोए थे, तो टांगे वाले ने पराठे मंगा के उनको नाश्ता कराया था, प्लेटफॉर्म के ऊपर सोए हैं वो रेलवे स्टेशन पे। तो क्रिकेटर्स की प्रोफेशनल एथलीट कोई भी है, एथलेटिक्स में चले जाएं, फुटबॉलर में चले जाएं, सबका ऑलमोस्ट स्टार्ट ऐसे ही होता है, मासवाए उसके कि जो मुंह में सोने के चम्मच लेके पैदा हो, अमीर घराने से हो, वो चला वीआईपी होगा। तो स्पोर्ट्समैन के लिए इस किस्म के लात काटना कोई मुश्किल काम नहीं होता। अच्छा जुल्करनैन भाई, इमरान खान का आखिरी सवाल है आपसे। एक तरफ इमरान खान साहब के ऊपर 200 के करीब मुकदमात हैं, बहुत सारे मुकदमात में वो बरी हो गए, जो मेन केसेस से उसके ऊपर बरी हो गए, कुछ केसेस अभी चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कब तक इमरान खान जेल से बाहर आएंगे और आवाम के दरमियान होंगे, क्या लगता है? देखिए सूरत हाल कुछ चीज़ों का कह लें अंदाज़ा है, कुछ हल्की सी सुनगुन भी है, लेकिन वो बता ही देना, नहीं, खुल के असल में बता पता है क्या है, वो अब हमारा मामला ऐसा ना कि हमें और कुछ सियासतदानों में या ज्योतिषी में थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए। हमने थोड़ा सा सेफ मार्जिन रख के देखना होता है कि अपनी क्रेडिबिलिटी भी होती है। तो कुछ वो ऐसा नहीं हम कह सकते कि लिख लें ये होगा, लिख लें वो बज़ाहिर होगा। नहीं, बज़ाहिर हालात आपको हालात बता रहे होते हैं कि शायद इस वक्त तक मुमकिन है बाहर आ जाए। देखिए 30 अगस्त तक सूरत हाल जो है ना वो सामने आ जाएगी सारी। 30 अगस्त तक या खान साहब सामने आ जाएंगे या सूरत हाल सामने आ जाएगी। चलें, ये जुल्करनैन साहब थे मेरे साथ, और जो है नाज़रीन, अली ज़फ़र साहब की बातें आपने सुन ली। वहीं दो सवालात जो मैंने कहा था कि वहीं दो सवालात मैंने उनसे पूछे। एक तो इमरान खान को आज अडियाला जेल में या जेल में पाबंद सलासिल 1 साल मुकम्मल हुआ, उस पर वो क्या राय रखते हैं। तो उन्होंने बड़ी खुशखबरी ये सुना दी कि बहुत सारे मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं और अब बहुत जल्द इमरान खान अवाम के दरमियान होंगे। और दूसरा सवाल जो 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट है, उसके ऊपर भी उनका यही है कि 8 जजेस का फ़ैसला हतमी है, और इस पर अब जो कानून साजी पार्लियामेंट में पीडीएम की जानिब से, हुकूमत की जानिब से की जा रही है, उस पर उन्होंने सवालात उठा दिए कि ये जो कानून साजी करने जा रहे हैं शायद इसका असर ज़्यादा पड़ सकता है। तो देखते हैं कि अब हालात किस तरफ जाते हैं। एक तरफ इमरान खान को अडियाला जेल में या पाबंद सलासिल 1 साल मुकम्मल हुआ, दूसरी तरफ पीटीआई की मकसूद नशस्तों के ऊपर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था उस पर अमल दरामद भी ताहाल नहीं हुआ। सिर्फ चंद पीटीआई के जो नशस्तें थी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की, उस पर नोटिफिकेशन ज़रूर हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ताहाल उस पर अमल दरामद नहीं किया। और आज डेड लाइन की भी आखिरी डेट थी सुप्रीम कोर्ट की, आज आखिरी तारीख है। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। और जिस तरह जुल्करनैन भाई ने बात की कि आखिर 30 अगस्त तक सूरत हाल वाज़े हो जाएगी, या तो सूरत हाल क्लियर हो जाएगी इमरान खान बाहर आ रहे हैं या नहीं, या फिर इमरान खान ही बाहर आ जाएंगे। तो देखते हैं। 1 साल का तवील अरसा जो कहा जाता था कि इमरान खान 2 दिन 3 दिन जेल नहीं गुजार सकते, उन्होंने 1 साल गुजार कर ये बता दिया कि इमरान खान हर मुश्किल, हर जो है मुकाबले के लिए तैयार हैं। और आज भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम के कारकुनों के अंदर जो है इमरान खान उसी तरह फ़हम हासिल कर चुके हैं जितना वो पहले उनको इतना फ़हम नहीं था, उससे ज़्यादा फ़हम इमरान खान को मिल चुका है। पीटीआई के वर्कर्स ने, खासतौर पर पीटीआई सोशल मीडिया का किरदार इसमें बहुत ज़्यादा है। 8 फरवरी को हमने देखा कि किस तरह अवाम ने इमरान खान को बग़ैर इंतखाबी निशान के, उनके उम्मीदवारों के निशान, किसी को पता नहीं बैंगन मिला था, किसी को पता नहीं क्या क्या निशानात मिले, उन निशानात को ढूंढ कर ठप्पे मारे और किस तरह
विन सिचुएशन पे लाकर खड़ा किया। और यही वो रेफरेंडम था जो पाकिस्तान की आवाम समझती थी और इमरान खान को जो फहम था उसी का नतीजा था। और फिर हम सब ने देखा कि किस तरह का सूरत हाल पैदा हुई। अब देखते हैं, एक तरफ हुकूमत, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट और एक तरफ इमरान खान, और फिर सबसे बड़ा किरदार अदलिया का है। देखते हैं, चीफ जस्टिस काजी फायसा रिटायर होने जा रहे हैं, उससे कबल जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे, तो उनका नोटिफिकेशन कब तक होता है। अदलिया के अंदर भी एक सख्त जंग जारी है। ये तमाम तर सूरत हाल कुछ दिन में वाज़ेह हो जाएगी। तो यूँ ही हालात जिस तरफ जाएंगे हर पल से आपको आगाह करता रहूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।